सारे हिसाब बराबर करने के उद्देश्य से किया जाए ना, वो व्यापार है, परोपकार नहीं। और जो कार्य किसी दूसरे में कृतज्ञता और धन्यवाद का भाव उत्पन्न कराने किया जाए ना, वो भी व्यापार है, परोपकार नहीं। दाहिने चलो। दाएं क्यों? दाएं क्यों नहीं? क्योंकि दाएं चलना ठीक होगा। तुम्हें जो ठीक लगे क्या हमेशा वही ठीक होगा? ये क्या बात हुई? मैं तो दाएं जाऊंगी। तुम भी ना, यही तर्क वितर्क करने का समय है। मुझे भी ना तुम जैसे स्वार्थी व्यक्ति से तर्क वितर्क नहीं करना। मैं जा रही हूँ। कौरवकी, तू भी ना बड़ी ही मूर्ख है। भावुकों की किसी की भी सहायता करने लग जाती है। अब तो उसकी सहायता बिल्कुल मत करना। गया है ना दाएं, जाने दो। तो मुसीबत आएगी ना, तब उस मूर्ख को मेरी याद आएगी। शोक सही कह रहा था, मुझे दाएं जाना चाहिए था। पत्थरों की बारिश। देखा, अच्छे लोगों की सहायता करने के कोई ना कोई अच्छा व्यक्ति तो आ ही जाता है। आगे देखते हैं, चलो। साथ एक लड़की भी थी, दोनों भाग निकले। वो अवश्य ही किसी के घर में छुपे होंगे। जाओ, घर का कोना कोना ढूंढो, मुझे वो दोनों अवश्य चाहिए। जी, चलो। तुम दोनों उन सैनिकों से क्यों छुप रहे हो? सैनिकों से? अब नहीं तो? देखो, मैंने अपना पूरा जीवन तक्षशिला में व्यतीत किया है और मैं जानता हूं कि तुम दोनों यहाँ के नागरिक नहीं हो। और ऊपर से यदि पीछे के सैनिक तुम्हें ढूंढ रहे हैं तो अवश्य कोई कारण होगा। मुझे पूरा सत्य बताओ कि तुम दोनों कौन हो, या फिर यहाँ से चले जाओ, अन्यथा तुम्हारे कारण वो पीछे हम सबकी हत्या करेंगे। आचार्य राधागुप्त को गए बहुत समय हो गया, अभी तक उसका कोई समाचार नहीं। गुप्तचरों को सक्रिय होने में समय तो लगता ही है सम्राट। नहीं, मुझे लगता है तक्षशिला की स्थिति निरंतर चिंताजनक होती जा रही है और ऐसे समय में प्रतीक्षा करना उचित नहीं है। महाराज, हमें शीघ्र से शीघ्र राजकुमार सुशील को तक्षशिला भेजना ही होगा। नहीं सम्राट, मेरे विचार में ये उचित नहीं होगा। तक्षशिला का संकट बहुत बड़ा है। तक्षशिला यहां से बहुत दूर है।
और इस समय वहां हमारा नियंत्रण भी नहीं। पर्याप्त तैयारी के बिना किसी को शीघ्रता से वहां भेजने का दंड बन चुके हैं। राजकुमार अश्वत्थ, क्या ऐसी क्षति हम दोबारा सहन कर पाए? क्या ये उचित नहीं होगा कि हम धैर्य से काम लें? और फिर आचार्य राधागुप्त आचार्य चाणक्य के शिष्य हैं। यदि वो स्वयं वहां गए तो ये निश्चित है कि तक्षशिला के बारे में संपूर्ण जानकारी एकत्रित कर वो हम तक अवश्य पहुंच जाएगी। यदि इसमें कोई समय व्यतीत हो रहा है तो होने दीजिए, कोई बात नहीं, क्योंकि जो समय हम खो रहे हैं वो सही जानकारी, सही तथ्यों से सशक्त होकर युद्ध में हमारा सहायक होगा, क्षति को नियंत्रित रखने में हमारा सहायक होगा, राजकुमार सुशीम को सुरक्षित रखने में हमारा सहायक होगा। आप निश्चिंत रहिए सम्राट, मैं किसी भी प्रकार से राधागुप्त से संपर्क स्थापित करने का प्रयास करता हूं। अशोक, मेरे पुत्र, मुझे क्षमा कर दिया। यदि मैंने इतना धैर्य, इतनी सतर्कता तुम्हें भेजने से पूर्व की होती तो आज तुम जीवित होते। तुम्हारा पिता तुम्हारी सुरक्षा करने में असमर्थ है। एक ऐसा प्रांत जहाँ के प्रांतपाल इतने निर्दयी हो, इतना क्रूर हो, वहाँ केवल दो ही प्रकार के लोग होते हैं। एक वो जो अत्याचार करते हैं और एक वो जिनके साथ अत्याचार होता है। अत्याचार करने वालों को पीछे ये सैनिक नहीं हो सकते। और तुम दोनों के व्यवहार में ये जो निडरता है, ये इस बात का प्रमाण है कि तुम दोनों अत्याचार सहने वालों में से भी नहीं। फिर ऐसा क्या किया तुमने कि ये सैनिक तुम्हें ढूंढ रहे हैं? कहीं तुम लोग वही तो नहीं जिसने आज पत्थर फेंका था? हाँ, वो मैं था। पर मैं एक निर्दोष व्यक्ति की सहायता करना चाहता था, इतना ही मेरा उद्देश्य था। यदि ये मेरे साथ नहीं होती तो मैं आपको कष्ट नहीं होने देता। पर मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण इनके लिए कोई संकट उत्पन्न हो। ये वही सैनिक होंगे। क्या हो रहा है यहाँ? द्वार नहीं खोल रहा है। नहीं खोल रहा तो तोड़ दो। जी। इतना समय क्यों लग गया? पिछले वाले कक्ष में बच्चे को सुला रहा था अन्नदाता, इसीलिए सुनाई नहीं पड़ा। जाओ अंदर जाकर देखो। जी।
यहाँ नहीं है वो दोनों। चलो। काम क्या करते हो? गौशाला है मेरी, दूध बेचता हूँ ना दादा। जाओ खेलो। बैठो। महाराज कीचक के विषय में कुछ कहो। महानायक, महापराक्रमी स्वामी कीचक की जय हो। स्वामी कीचक की जय। केवल इतना ही? अरे दादा, हम बहुत छोटे लोग हैं, महानायक की प्रशंसा हम अपने मुंह से क्या करें। हमारे पास उनका प्रशस्ति गान करने के लिए न तो उपयुक्त और न ही पर्याप्त शब्द हैं। कहते हैं कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, पर हमारे लिए तो महानायक ही ईश्वर है ना दादा। महानायक को जान के अत्यंत प्रसन्नता होगी कि तुम दोनों उनके अनन्य भक्त हो, परंतु सच्ची भक्ति वही है जो अपने प्रभु की विशेषताओं के बारे में जानती हो। क्या तुम्हें पता है कि महानायक की विशेषता क्या है? उनसे कुछ भी छुपता नहीं, न विरोधी न विश्वासघात। तुम्हारे घर में मूषक घुस आए तो क्या करोगे? उसे मार देंगे अन्नदाता। क्योंकि तुम अपने घर को मूषक के आतंक से बचाना चाहते हो, स्वच्छ रखना चाहते हो। ये जो विरोधी है ना, मूषक की भांति ही है। वैसे तो गिलहरी भी उन्हीं सभी रोगों की वाहक होती है, जैसे कि मूषक। परंतु इन दोनों में से किसी एक का चुनाव करना पड़े तो हम मूषक को मार देंगे और गिलहरी को छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि मूषक के लिए घृणा हमारे मन में पहले से ही है। ये जो विद्रोही है ना, उनके लिए भी घृणा हमारे मन में वैसी ही है जो महानायक का विरोध करते हैं। अन्नदाता, मैं और मेरा समस्त परिवार तक्षशिला के कल्याण के लिए समर्पित है, और जो कोई भी हमारे शासक के विरुद्ध होगा, विद्रोह करेगा, उसे हम कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। अन्नदाता, मैं स्मरण रखूंगा तुम और तुम्हारे आदर सत्कार का। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो फिर से लौटेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कृपा के लिए मैं आजीवन आपका कृतज्ञ रहूंगा। हमने आपके लिए समस्या उत्पन्न कर दी, हमें क्षमा कर दीजिए। अब हमें प्रस्थान करना चाहिए। रुकिए, हमारे घर आए हुए अतिथियों को हम भोजन ग्रहण किए बिना नहीं जाने देते।
हमने यही सीखा है कि परिस्थितियां कितनी भी संकटपूर्ण क्यों न हो, मनुष्य को अपना धर्म नहीं भूलना चाहिए। जो कुछ भी थोड़ा बहुत है ग्रहण कर। पता नहीं तुम दोनों को भोजन कैसा लगेगा हमारा। अरे आप एक माँ हैं और माँ के हाथ का खाना सदैव अच्छा होता है। हम इसे अपना सौभाग्य समझकर अवश्य ग्रहण करेंगे। आइए। आइए। ये एक वर्ग है जो निर्धन है, जिनके लिए एक समय का भोजन जुटा पाना भी कठिन हो जाए। और एक ये वर्ग जो इतना धनी है कि जो वो चाहे वो खरीद सकता है, भी कोई भी मूल्य देकर। और इन दोनों वर्गों के बीच एक ये वर्ग जो ना ही धनी है और ना ही निर्धन है। और इन तीनों वर्गों की आवश्यकता भिन्न है। जो निर्धन है उनकी आवश्यकता अनुकूल आर्थिक छूट अधिकांश सामग्री पे मिलती है। जो धनवान है उन्हें छूट दे ही ना जाए। और जो मध्यम वर्ग है उन्हें कुछ वस्तुओं में छूट मिले, कुछ में नहीं। मैंने यही किया है श्याम, किंतु तुम्हारे समझबूझ से मैं अत्यंत प्रभावित हुआ। इतनी कम आयु में आयु का योग्यता से क्या संबंध है पिताजी? यदि आयु ही एकमात्र मापदंड होती ना, तो ना ही चंद्रगुप्त मौर्य इतने महान बन पाते और ना ही सिकंदर यूनान से आर्यावर्त तक अपने विजय का ध्वज लहरा पाते। और यही एक बात मां चाहती कि आप मुझे समझे। मैं छोटा हूं, पर मेरी योग्यता की तुलना किसी से भी की जा सकती है। हाँ, उन्होंने ये प्रमाणित करने के लिए ऐसे अनुचित अनैतिक मार्ग अपनाया, पर पिताजी आप मुझ पर विश्वास रखिए, आपको कभी निराश नहीं करूंगा। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है पुत्र, किंतु स्मरण रखना पुत्र, जो कुछ भी तुम्हारे माता और नाना ने किया है उससे तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम और मेरा विश्वास देश मात्र भी प्रभावित नहीं होगा। तुम मेरे पुत्र हो और वंशी हो, और मुझे विश्वास है कि तुम मगध के साथ कभी भी छल नहीं करोगे। अशोक को अपने मार्ग से हटाया नहीं, पर अब सियामक पिताजी को भावुक करके अपना स्थान बना रहा। इसका कुछ करना होगा। अब इधर चलो। अब इधर। इतने धीरे धीरे नहीं, तेज तेज। अभी अश्व थक गया है। सोम का अश्व कभी नहीं थक सकता। वो दिन दूर नहीं जब कीचक की क्रूरता का अंत होगा और तक्षशिला में बिना किसी भय के शीश उठाकर जिया जाएगा, वो भी पूरी स्वतंत्रता और अधिकार के साथ। वो दिन तब तक नहीं आएगा जब तक मगध पे सम्राट बिंदुसार का शासन है। सम्राट बिंदुसार के लिए ऐसे विचार मैं समझ सकता हूँ। संभवतः प्रशासन ने, न्याय व्यवस्था ने आपको निराश किया हो, पर यह भी तो हो सकता है ना कि इसमें सम्राट बिंदुसार का कोई दोष नहीं है। मैं केवल इतना जानती हूँ कि मगध ने
स्थिरता होती, समृद्धि होती, यदि केवल मगध सम्राट का शासन नहीं होता। आपको सम्राट बिंदुसार से इतनी घृणा क्यों है? केवल सम्राट ही नहीं, मैं उस हर व्यक्ति से घृणा करती हूँ जिसका उनसे दूर का भी संबंध हो। उन्होंने अपनी प्रजा को निराश किया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने बहुत शीघ्र आशा छोड़ दी है? यदि तुम मेरे स्थान पे होते ना, तो तुम्हें समझ में आता कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। ऐसा क्या हो गया है इसके साथ जो ये पिताजी से इतनी घृणा करती है? हाँ हाँ, भूख लगी है। अरे भाई, सोम के लिए वो चमत्कारी जल ले आओ। जादू वाला पानी। हाँ बेटा, वो पीने से सारी भूख भाग जाती है। ये लो, और इसको पीने से बहुत ताकत आती है बेटा। मुझे ताकत आ गई। एक समय था जब ना केवल आर्यावर्त से बल्कि यूनान, मकदूनिया, फारस, चीन से भी विद्यार्थी इस विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने आते थे। 68 विद्याओं की धाराएं बहती थी यहाँ। पर कीचक के शासनकाल में तक्षशिला के इस महान विश्वविद्यालय को बंद करवा दिया गया, क्योंकि कीचक को यह भय है कि शिक्षित होकर लोग अपने अधिकारों को सीखेंगे और वो विद्रोह के लिए प्रेरित कर सकता है। शिक्षा के बिना प्रजा को, उनकी आने वाली पीढ़ियों को अज्ञानता के अंधकार की ओर लेके जा रहे हैं। ऐसे अंधकार की ओर जहां उनके लिए अच्छे और बुरे में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, जहां उनके लिए अच्छे और बुरे में अंतर कर पाना असंभव हो जाएगा। ऐसा समाज जिसमें शिक्षा को कोई महत्व नहीं दिया जाता है, उसका पतन निश्चित है। और ऐसा शासक जो अपनी प्रजा को शिक्षा से वंचित रखता है, वो प्रजा का हितैषी, प्रजा का शुभचिंतक, प्रजा का मित्र नहीं, अपितु वो प्रजा का सबसे बड़ा शत्रु है। मैं तो सोचकर आया था कि विश्वविद्यालय के माध्यम से कीचक तक पहुंचूंगा, परंतु ये तो बंद है। और बिना कीचक से भेंट किए उसको ये समझाना, विश्वास दिलाना असंभव होगा कि वो पत्र मैंने भेजा था, सुशिम ने नहीं। आप क्या सोच रहे हैं बंते? यदि संकल्प दृढ़ हो, अंधकार में भी दिशा प्रत्यक्ष हो जाती है। हमें स्थिति को परिवर्तित करना होगा। यदि मैं कीचक तक नहीं पहुंच सका, मैं इतना सुनिश्चित करूं, कीचक को मुझ तक पहुंचना पड़ेगा।
मारा है? अरे ये तो इस पर राज परिवार की मुहर है। ये तुम्हारे पास कैसे? क्योंकि मैं मगध का राजकुमार अशोक। कहाँ चला गया? मुझे उठाया भी नहीं। हम राजकुमार हैं। आप सभी का स्थान मेरे हृदय में है। आप सभी लोगों का साहस, सहभागिता, यही हमारा साहस है, हमारी प्रेरणा, हमारी आशा है तक्षशिला में शांति स्थापित करने की। पर सब सोचते हैं कि आपकी मृत्यु हो गई उस नौकायान दुर्घटना में। मुझे व्यापारियों की नौकायान में शरण मिली और उसी की सहायता से मेरा यहां तक पहुंचना संभव हुआ। पर सुरक्षा कारणों से और अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह आवश्यक था कि मैं अपनी पहचान गोपनीय रखूं। आप निश्चिंत रहिए, हमारे अतिरिक्त ये बात किसी को भी ज्ञात नहीं होगी। कारवा की दीदी, क्या बात हो रही थी यहाँ पे? वो मैं इनसे पूछ रहा था कि ये एक साधारण व्यक्ति के लिए कीचक से मिलना कैसे संभव होगा। उसके भवन के परिसर में प्रवेश करना भी असंभव है। और भूतपूर्व प्रांतपाल सुदामा, मैंने तो सुना कि वो बहुत अच्छे थे। हाँ, पर उनके बारे में इतना ही ज्ञात है कि वो अब पुराने भवन में ही रहते हैं। भूतपूर्व हो या वर्तमान, क्या अंतर है? जिन्हें मगध का सम्राट कहा जाता है, उन्होंने कभी पाटलिपुत्र के अतिरिक्त किसी और क्षेत्र का ध्यान रखा भी है कभी? इससे पहले कि हमारी प्रजा में पिताजी का नाम, उनकी छवि कलंकित हो, मुझे कुछ करना होगा। और इस प्रकार भगवान नारायण ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नरसिंह का अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का वध किया। बोलो भगवान नारायण की जय। अच्छा पुत्र ध्रुपद, हमें बताओ कि इस कथा से आपको क्या सीख मिली? कि ईश्वर बुरे लोगों को दंड देते हैं। अप्रतिम।
सम्राट, मैं सोच रही हूँ कि क्या हम स्त्रियों को यहाँ प्रतिदिन बुलाकर ऐसी कथाएं नहीं सुन सकते, जिससे हमारे पुत्रों को अच्छे विचारों के दर्शन हो, अच्छाई बुराई पाप पुण्य को समझने का अवसर मिलेगा और साथ ही ईश्वर की लीलाओं से सुसज्जित संगीत भी सुनने को मिलेगा। और साथ ही क्या ये संभव नहीं कि हम निरंतर एक ऐसी सभा आयोजित करें, विशेष सभा पाटलिपुत्र और मगध की स्त्रियों की उनकी समस्या समझने की, उसका समाधान करने की। यदि उनकी आर्थिक समस्याएं हो तो हम राजकोष की सहायता से उनकी समस्याएं दूर कर सकते हैं। आपका विचार बहुत अच्छा है रानी धर्मा, पर इस समय राजकोष पर अन्य समस्याओं का भार भी तो है। जानती हूँ, इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि मैं अपने आभूषण इसी उद्देश्य हेतु समर्पित कर रही हूँ। जितने भी हो, यदि कुछ स्त्रियों की सहायता के लिए उपयोगी हो जाए, मुझे सब प्रसन्नता होगी। उचित है, रानी धर्मा इस सभा की अध्यक्षता करेगी। चलो अब विश्राम करो। औरों की चिंता करते करते आप स्वयं की चिंता करना मत छोड़िए। चलिए मैं स्वयं आपको आपके कक्ष तक पहुंचाऊं। मैं स्वयं चली जाऊं। हम जानते हैं कि आप स्वयं जा सकती हैं, किंतु हमारी इच्छा है कि आपको छोड़ा है। पुत्र को मार्ग से हटाया तो स्वयं ही बाधा बन गई। कुछ करना होगा। आपने हमें संरक्षण दिया, हमें आसरा दिया, हमें जीवन भर नहीं भूलेंगे। सब सुन लिया, आप राजकुमार हैं। आप मेरे लिए भोजन लेकर आएंगे? अवश्य, मैं आपके लिए भोजन अवश्य लेकर आऊंगा। पर हाँ, आप मुझे वचन दीजिए कि आप ये सत्य किसी को नहीं बताएंगे। मैं वचन देता हूँ आपको कि मैं ये राज किसी को भी नहीं बताऊंगा। मैं आपको मेरा भी एक रहस्य बताऊं। मैं जानता हूँ जल के बारे में, मुझसे झूठ कहते हैं पिताजी, पर मैं केवल इसलिए पी लेता हूँ कि उन्हें दुख ना हो। मैं ये रहस्य किसी को नहीं बताऊंगा। धन्यवाद। अब कहाँ जाना है? तक्षशिला विश्वविद्यालय। मूर्ति बनाने के लिए शिलाएं कहां से मिलेंगी? पुराने भवन के समीप। धन्यवाद। मूर्तियों के लिए शिलाएं? अंत में कुछ समझा नहीं। समय आने दो आनंद, तुम्हें सब ज्ञात हो जाएगा। पहले मुझे कीचक के उस मंत्री को ढूंढना है जो धर्म और कर्म कांड का उत्तरदायी है। तो जिस प्रकार की भी सहायता हो पाएगी मैं करूंगा। चलो। तक्षशिला विश्वविद्यालय संसार का प्रथम विश्वविद्यालय था। वहाँ पर 60 से भी अधिक विषय पढ़ाए जाते। समस्त विश्व से छात्र आते थे वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने। और
यहाँ तक कि आचार्य चाणक्य ने भी अर्थशास्त्र की रचना वहीं की थी। तुम्हारा गंतव्य आ गया, अंदर जाओ। और तुम कहाँ जाओगे? कहाँ रहोगे? अब मेरे पास एक सुझाव है, बताओ। अब इस समय जब तक्षशिला के सैनिक तुम्हें ढूंढ रहे हैं, अच्छा यही होगा कि तुम भंते बुद्धेश्वर के साथ रहो। भंते बुद्धेश्वर जैसे दिखते हैं वैसे हैं नहीं। तो तुम भी तो जैसे दिखते हो वैसे हो नहीं? क्या नहीं लगता हूँ? एक मछुआरे के पुत्र। और सिर्फ तुम ही नहीं, सभी के साथ यही समस्या है कि जैसे वो दिखते हैं वैसे है नहीं। जिसे हम दोस्त तो नहीं मानेंगे। ये तो हमारे जीवन का सत्य है अशोक। और ये बात जानने के बावजूद भी हम उन लोगों से जुड़ने लग जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगता है उनके जीवन का धैर्य, उनके जीवन का सिद्धांत, विचारधारा हमारे जीवन यात्रा से संबंधित है। और हाँ, इसके पहले कि तुम कहोगे ये स्वार्थ है, मैं तुम्हें इतना बता दूं, ईश्वर ने जीवन अकेले जीने के लिए बनाया ही नहीं था। देखो, आगे निर्णय तो तुम्हारा ही है, पर इस समय भंते बुद्धेश्वर ही तुम्हें सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, जो तुम्हारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सहायक होगा। बात तो सत्य है। जब तक मैं सुदामा को ढूंढ नहीं लेता, मुझे आश्रय चाहिए होगा। एक साधारण से लड़के को तुम तक्षशिला में नहीं ढूंढ पाए तो इस संसार पर विजय पाने में मेरी क्या मदद करोगे? मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं। अपनी असफलता का बोझ लिए शीश झुकाने से अच्छा है स्वयं अपना शीश काट लिया होता। क्या सोच रहे होंगे आज सब कि महानायक कीचक के सेनापति और उसके सैनिक एक साधारण से बालक को नहीं ढूंढ पाए? अगर ऐसे ही करते रहोगे तो लोगों में क्या भय रह जाएगा? भैया, ये क्रोधित होने का समय नहीं है। हमें बुद्धिमत्ता से काम लेना होगा। जाओ और उसे ढूंढ के लाओ। अशोक की मृत्यु को कितने दिन हो गए, लेकिन पाटलिपुत्र से अभी तक कोई समाचार नहीं आया। ये मेरे लिए अच्छा संकेत नहीं है। मुझे पता करना होगा कि वो लोग क्या योजना बना रहे हैं। अशोक, तुमने जो किया उसके पश्चात मेरे लिए विश्वास कर पाना बहुत कठिन है कि तुम साधारण बालक हो। साधारण व्यक्ति होने का अर्थ ये तो नहीं कि वो सदैव निर्जीव, निर्बल और भयभीत रहे। साधारण होने का अर्थ ये तो नहीं कि उसके समक्ष अत्याचार हो रहे हो और वो फिर भी मौन रहे। जब जब अन्याय और अत्याचार की अति हुई है, तब तब साधारण व्यक्ति असाधारण कृत्य किए हैं बनते। इसमें कुछ बात है कि बड़े से बड़े संकट में से अपने आप को निकालने की कला जानता है। इसके गुणों का मैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उपयोग कर सकता हूँ। तुम्हारे विचारों से मैं प्रसन्न हुआ अशोक। मैं चाहता हूँ कि मेरे लक्ष्य में तुम जुड़ो। और आपका लक्ष्य है क्या? शाक्य मुनि के संदेश को प्रसारित करके यहाँ शांति और सद्भावना स्थापित करूं। जिस प्रकार से भी हो सकेगा मैं अवश्य आपकी सहायता करूंगा। तो अभी आरंभ करते हैं, विलंब किस बात का। सबसे पहले तुम्हें पुराने राजभवन जाना होगा। अवश्य। पर क्या इससे पहले हमें कुछ भोजन मिल सकता है? हमें बहुत भूख लगी है। हाँ, मुझे तो लगी है।
इसे ग्रहण करो। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि ये बालक तक्षशिला के सैनिकों से बचकर पुराने राजभवन पहुंचने में सफल हुआ, मेरे लिए अच्छा है। और यदि ये पकड़ा गया तो इसे कीचक के समक्ष प्रस्तुत अवश्य किया जाएगा। ऐसी स्थिति में अंत्य होने का ढोंग करते हुए इस बालक के लिए क्षमा याचना करने पहुंच जाऊंगा। उसके पश्चात कीचक मेरी क्षमा याचना स्वीकार करे या ना करे, मुझे कीचक से मिलने का अवसर अवश्य मिल जाएगा। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.